शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण पर ये मेरा 16वां वीडियो है। हम इसके पहले लोगस के बारे में चिंतन कर रहे थे कि लोगस उजयगरे धम्म तितयरे, यानी इस शब्द का हम विश्लेषण कर रहे थे कि जिन्हें ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिनके पास, वही धर्म की स्थापना कर सकता है। यानी धर्म की स्थापना करना यानी जिसका धर्म जैसा है वो धर्म उसे उस भाषा में समझाना। अब यहाँ पर आगे एक शब्द आया है जिन्हें। जिन्हें यानी क्या है? जो राग द्वेष रहित है, जिन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त किया है। देखो कैसा गुरु भगवंतों ने हर चीज का ध्यान रखा है। गुरु भगवंतों ने ये समझाया है ज्ञान उसी का ही प्योर है जिसके पास राग द्वेष नहीं है, और जिसके पास राग द्वेष नहीं है वही धर्म की स्थापना कर सकता है। अगर समझो जिसी के पास राग द्वेष होगा वो धर्म की बात करेगा क्या? करेगा, लेकिन वो धर्म सही धर्म होगा क्या? फिर ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? ये हमारे व्यवहार, देखो हर बात हमारे व्यवहार से जुड़े हुई है। अब हमारे घर के अंदर धर्म की स्थापना कौन करता है? आप कहेंगे कि यहाँ धर्म की स्थापना क्या करने का? देखो धर्म के अनेक प्रकार है, लेकिन जो व्यवहार धर्म है वो व्यवहार धर्म कौन समझाते हैं? माता पिता समझाते हैं। फिर जो व्यवहार धर्म है ये वो समझाते हैं, इसका मतलब उसका ज्ञान उनके पास होना है कि नहीं चाहिए? अब उनके पास वो ज्ञान है, लेकिन उनके पास अगर राग द्वेष होगा तो वो धर्म की बात हमें समझा पाएंगे क्या? अब आप कहेंगे कि किसी के भी माता पिता के पास राग द्वेष नहीं है क्या? है, लेकिन जब कोई बात कोई पुत्र से समझाने का है, घर के सदस्य को समझाते हैं, उस समय वो अपना राग द्वेष बाजू को रखते हैं, और एकाधे बार कोई राग द्वेष प्रकट में भी दिखाए होंगे तो भी वो राग द्वेष हमारे अच्छे के लिए ही दिखाए होते हैं। जैसे हमारे बच्चे पर हम डांटते हैं, क्रोधित होते हैं, तो क्या हमारा सही में क्रोध है क्या? वो क्रोध काय के लिए है? वो क्रोध किसी को दुरुस्त करने के लिए है, सही राह पर लाने के लिए है, सही धर्म पर लाने के लिए है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जैसे हमारे देव के पास राग द्वेष बिल्कुल नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, तो इस पाठ के माध्यम से, इस शब्द के माध्यम से वे हमें क्या समझाते हैं कि यदि तुम माता पिता होंगे तो तुम उस घर के भगवान हो। फिर तुम्हारे पास राग द्वेष रहना नहीं चाहिए। अगर होगा तो उसे कम करते चलो। होगा, लेकिन वो कम कैसा होगा? तुम्हें कम करना पड़ेगा, कम होगा नहीं। मान लो कोई अग्नि के अंदर अगर समझो आग जल रही है, वो आग बुझेगी क्या? आग ऐसी नहीं बुझेगी
यदि आपने उसके अंदर जो ईंधन डाल रहे हैं, जो लकड़ी डाल रहे हैं, वो लकड़ी को बाजू को खींच लिया, उसमें लकड़ी डालना, ईंधन डालना रोक दिया, तो वो आग बुझेगी। वैसे ही हमारे जो माता पिता है, उनका राग द्वेष कब कम होगा? जब उसके पोषक द्रव्य को कम करता चले तो। इसीलिए हम जब साधना में बैठते हैं, उस समय गुरु भगवान क्या कहते हैं? तुम साधना में हो ना, तुम सामायिक में हो ना, क्रोध मत करो। अब जब नए तुम सामायिक करते, उस समय तुम्हें कहते हैं कि क्रोध मत करो। लेकिन अगर 10-20 वर्ष हो गए आपको सामायिक करते समय, उस समय आपको क्रोध आएगा क्या? आया तो भी तुम वो नष्ट करने का, अंदर के अंदर नष्ट करने की कोशिश करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें ये ज्ञान हुआ है कि मुझे अभी क्रोध नहीं करना है। क्यों? मैं धर्म से जुड़ा हूँ, मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूँ मेरे हृदय के अंदर, तो उस समय मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। इस तरह का ज्ञान कैसा हो गया आपको? अगर इस मार्ग से तुम चलोगे तो फिर तुम्हारे परिवार के अंदर तनाव को कोई गुंजाइश है क्या? होगा क्या तनाव? तनाव कहाँ कम होता है? उसके मूल में तुम्हें जाना पड़ेगा, और जाने के लिए हमारे गुरु भगवान का या हमारे देवों का ध्येय सामने रखना पड़ेगा, उनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी। जब उनकी प्रेरणा तुम हर पल ध्यान में रखते रहोगे और कृति करते रहोगे, व्यवहार करते रहोगे, तो तुम्हारा क्रोध कम होते जाएगा, तुम्हारे विकार कम होते जाएंगे, वो कम करना नहीं पड़ेगा। अब इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि आपकी बात परिवार वाले ध्यान से सुनेंगे। आज हम देखते हैं परिवार वाले सुनते नहीं हैं, माता पिता कहते हैं और ये आगे चलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अनुशासन में कम है। इसीलिए हमारे गुरु भगवंतों ने कहा है, निज पर शासन फिर अनुशासन। हम स्वयं पर शासन नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं अनुशासन में नहीं आ रहे हैं, फिर दूसरे पर कैसे शासन करेंगे? इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस लोगस के अंदर जो शब्द दिए हैं, वो एक एक का तुम थोड़ी देर के लिए भी चिंतन करते रहेंगे ना, तो तुम्हारा ज्ञान खुलते रहेगा, तुम्हारे ज्ञान खुलने में सहायक बनेंगे। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं, हमारे देव कैसे हैं? वो राग द्वेष सहित, राग द्वेष रहित है। लेश मात्र भी उनके पास राग द्वेष नहीं है। और जब ऐसा नहीं है, तब वो धर्म की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमारे पास है। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि उसको कम करने के लिए किसी से प्रेरणा तो दे सकते हैं ना। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा, अगर तुम्हें आगे बढ़ने का है तो तुम्हें ये विकार कम करना पड़ेगा। ये कम करने से कम होगा क्या? कम करते रहना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। जैसे ईंधन कम करते करते गए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आग शांत हो जाएगी। वैसे ही हम जो क्रोध रूपी, विकार रूपी अगर ईंधन हम करते करते रहे तो हमारा मन शुद्ध होगा कि नहीं? हमारे मन को शुद्ध करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब एक बार शुरू में तुम्हें वो कला सीखना पड़ेगी। वो ध्यान में बैठे तक तुम्हें परेशानी
महसूस होंगी, लेकिन जब वो बात ध्यान में बैठ जाएंगी ना, उस समय तुम्हें उसे दूर करने के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी, आसानी से हो जाएगा। इसीलिए कोई भी विकार नष्ट करने के लिए बाद में तुम्हें कोई तकलीफ होने का सवाल ही नहीं है, और वो कब नष्ट हो गए इसका आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सही बोध यानी सही ज्ञान को पल पर ध्यान रखते हुए तुम उस पर चल रहे हैं, इसलिए तुम्हारे विकार कम होते जाएंगे। जैसे जैसे विकार कम होंगे वैसा तनाव कम होगा। विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया भी होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ।